आप सभी भक्तों के मन में विराजते ईश्वर को मेरा प्रणाम। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आपके घर परिवार में, आपके जीवन में हमेशा सुख शांति बनी रहे। तो मेरे प्रिय भक्तों, जितना पुण्य सूर्य ग्रहण में दान करने से मिलता है, उससे कई गुना अधिक पुण्य एकादशी के व्रत से मिलता है। और शास्त्रों के अनुसार जो पुण्य एक गाय दान करने से मिलता है, स्वर्ण दान करने से मिलता है या अश्वमेध यज्ञ से मिलता है, उसे कहीं अधिक पुण्य एकादशी व्रत करने से मिलता है। एकादशी का व्रत रखने से भगवान श्री विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है, उनका आशीर्वाद हमें मिलता है। और इस व्रत की सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि इसके प्रभाव से हमारे पाप भी समाप्त होने लगते हैं और अंत में वैकुंठ धाम में स्थान हमको मिलता है। और एकादशी व्रत का एक बड़ा लाभ ये भी है कि एकादशी का व्रत करने वालों के पितर भी नीच योनि से मुक्त हो जाते हैं और अपने परिवार वालों पर प्रसन्नता बरसाते रहते हैं। उनके आशीर्वाद मतलब वे हमें आशीर्वाद देते हैं। इसलिए यह व्रत करने वाले के घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है, धन धान्य पुत्रादि की वृद्धि होती है, कीर्ति बढ़ती है, श्रद्धा भक्ति बढ़ती है और इससे जीवन रसमय बनता रहता है। किंतु यदि आप एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं, तब भी आपको कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जितना एकादशी व्रत का लाभ आपको मिलता है, उतना ही एकादशी व्रत पर कुछ गलतियां करने से हानि भी हो सकती है। इसलिए यदि आप एकादशी के शुभ दिन पर व्रत नहीं रख सकते, तो भी एकादशी के दिन वो गलतियां न करें जो आपके जीवन में दुख और पीड़ा को आमंत्रित करे। इसलिए आप बड़े ही ध्यान से सुन लीजिए कि एकादशी के दिन आपको कौन कौन से काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए, कौन कौन सी गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले पहली गलती मतलब सबसे पहले जो काम नहीं करना है, वो आप में से अधिकतर लोगों को पता होगा, और वो ये है कि आपको एकादशी के दिन चावल या चावल से बनी कोई भी चीज नहीं खानी है। ऐसा माना जाता है कि एकादशी के व्रत दिन मतलब उस दिन चावल खाने से रेंगने वाले कीड़े की योनि में जन्म मिलता है। दूसरी बात है, दूसरे नंबर पर चावल के साथ साथ आपको पान भी नहीं खाना है। यदि कोई महिला एकादशी के दिन पान खाती है तो उन्हें रजोगुण की प्रवृत्ति परेशान कर सकती है। अब आती है तीसरे नंबर पर, आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपको तुलसी माता को जल बिल्कुल नहीं चढ़ाना है एकादशी के दिन। इसका कारण बड़ा ही प्यारा है। मतलब एकादशी को तुलसी माता को जल इसलिए नहीं चढ़ाना है, क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि माँ तुलसी भी एकादशी का व्रत इस दिन रखती है, इसलिए आप उन्हें जल न चढ़ाए। चौथी गलती, आपको इस दिन चुगली बिल्कुल नहीं करनी है। आपको चुगली करनी ही नहीं चाहिए। इस दिन चुगली करने की बजाय श्री हरि का नाम जपते रहें, क्योंकि एकादशी के दिन चुगली करने से चुगली करने वाले के मान सम्मान में भी कमी आती है। इस बात को आप ध्यान से सुनना और ध्यान रखना। अब आता है पांचवा काम, जो आप एकादशी के दिन बिल्कुल आपको नहीं करना है। वो क्या है? वो ये है कि आपको एकादशी के दिन में और शाम को बिल्कुल नहीं सोना है। चाहे आपने व्रत रखा हो या न रखा हो, आपको सोना नहीं है। अब बात आती है छठा काम, जो एकादशी के दिन आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और वो ये है कि आपको इस दिन पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। इस दिन शारीरिक संबंध बिल्कुल भी नहीं बनाने चाहिए। इस बात पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। अब आती है सातवां काम, जो आपको नहीं करना है, और वो ये है कि इस दिन आपको मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने व्रत नहीं रखा तो आप मांस मदिरा का सेवन कर सकते हैं। नहीं, आप इनसे बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि इससे भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी भी नाराज हो जाती है। इस बात पर भी ध्यान देना। अब बात आती है आठवां काम, आपको इसका बहुत ध्यान रखना है। एकादशी के दिन आपका व्रत हो या न हो, आपको धैर्य बनाकर रखना है।
इस दिन आपको क्रोध बिल्कुल न करें आप, बल्कि संयम से काम ले, धैर्य से काम ले और दूसरों की, गरीबों की, जरूरतमंदों की सहायता भी इस दिन आप जरूर करें, दान पुण्य करते रहें। अब आती है नौवीं गलती। नौवां काम बड़े ध्यान से सुनिए। बड़े बूढ़ों का अपमान बिल्कुल भी नहीं करना है आपको इस दिन। कुछ लोगों की समस्या होती है कि उनमें धैर्य नहीं होता, सहनशीलता नहीं होती, इसलिए वे छोटी छोटी बातों पर खिंच जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और अपने घर या बाहर वालों के, बुजुर्गों का अपमान कर बैठते हैं। ध्यान रहे, एकादशी के दिन ऐसा करने से आप स्वयं भगवान श्री विष्णु जी के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी को भी रुष्ट कर बैठेंगे। इसलिए यदि आपकी आयु 8 वर्ष से 80 वर्ष के बीच है और आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, तो एकादशी के व्रत आप अवश्य रखें और भगवान श्री विष्णु जी के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी की कृपा और आशीर्वाद भी आप प्राप्त करें। तो भक्तों, मैं ऐसे ही और वीडियो जरूर लेकर आता रहता हूं आपके लिए, इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इससे YouTube ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो भी आप दिखाइएगा। कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम भी लिख दीजिए। तो मेरे प्रिय दर्शकों, अगले वीडियो में मिलेंगे और यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो तब तक के लिए अपने माता पिता को प्रेम दीजिए, सम्मान दीजिए। जय भोलेनाथ, जय श्री राम।